नमस्कार। कंपैरिजन ऑफ सिमिलर रागास इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम दो बहुत ही सिमिलर रागों का कंपैरिजन देखने वाले हैं। वो है राग बसंत और राग परज। सबसे पहले कुछ बेसिक डिफरेंसेस देखते हैं। दोनों रागों का थाट सेम है, वो है थाट पूर्वी। दोनों राग उत्तरांग प्रधान राग है। इसका मतलब इन दोनों रागों का विस्तार मध्य सप्तक और तार सप्तक में ज़्यादा होता है। इन दोनों रागों का वादी संवादी स्वर भी सेम है, वो है तार सप्तक षडज और पंचम। दोनों रागों का वादी संवादी सेम है और दोनों राग पूर्वी थाट से ही आते हैं, लेकिन फिर भी दोनों रागों को बजाने का टाइम अलग है। सबसे पहले राग बसंत। राग बसंत वैसे तो सीजनल राग है, स्प्रिंग सीजन में बजाने वाला राग है, लेकिन फिर भी अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो राग बसंत को रात्रि के दूसरे प्रहर में बजाया जाता है और यही राग परज परज को रात्रि के चौथे प्रहर में बजाया जाता है, यानी प्रातः काल में, अर्ली मॉर्निंग राग है। ये हुए कुछ बेसिक डिफरेंसेस। अभी कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों रागों में अलग अलग रागों के शेड्स हमें दिख सकते हैं, अलग अलग अंग हमें दिख सकते हैं। जैसे राग बसंत में हमें दो अंग देखने को मिलते हैं, एक है श्री अंग और दूसरा है ललित अंग। सबसे पहले श्री अंग। तो इस तरह रे नी ध प ये फ्रेज श्री अंग को डिनोट करता है और हमें ये फ्रेज बसंत राग में देखने को मिल जाता है। दूसरा अंग है ललित अंग और ये इस प्रकार है। तो इस तरह सा म ग म तीव्र म शुद्ध म ग ये फ्रेज ललित अंग को डिनोट करता है और हमें ये भी बसंत राग में देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ राग परज में हमें एज सच कोई मुख्य अंग देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी एक अलग राग का फ्रेज हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। वो है राग बिहाग का एक फ्रेज, वो है इस तरह। तो इस तरह तीव्र म प ग शुद्ध म ये फ्रेज हमने बहुत बार राग बिहाग में देखा हुआ है, लेकिन हम इस फ्रेज का यूज राग परज में भी कंपल्सरीली करते हैं। अगला पॉइंट है शुद्ध नी। वैसे तो राग बसंत और राग परज के स्वर बहुत हद तक सेम है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें इन दोनों रागों को अलग करती है। उनमें से एक है शुद्ध नी। राग बसंत में शुद्ध नी का अमाउंट कंपेरेटिवली कम है, लेकिन राग परज में शुद्ध नी को प्रोमिनेंटली दिखाया जाता है, नी को एक्सटेंड करके दिखाया जाता है। जैसे सबसे पहले बसंत। और यही राग परज। अगला पॉइंट है अवरोह में शुद्ध ग। दोनों रागों में शुद्ध ग न्यास स्वरों में से एक है। इन दोनों रागों में शुद्ध ग पर आने का तरीका अलग है। जैसे सबसे पहले बसंत। इस तरह राग बसंत में शुद्ध ग पर आने के लिए तीव्र म को थोड़ा सा एक्सटेंड करके शुद्ध ग पर आया जाता है। दूसरी तरफ राग परज।
इस तरह राग परज में शुद्ध म का सपोर्ट लेते हुए हम ग पे आते हैं। दोनों रागों में शुद्ध म का यूज़ कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, लेकिन शुद्ध म का यूज़ भी अलग अलग तरीके से होता है। जैसे सबसे पहले राग बसंत, दूसरी तरफ राग परज। इस तरह इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम राग बसंत और राग परज को एक दूसरे से अलग रख सकते हैं। अभी मैं आपको राग बसंत और राग परज इन दोनों रागों का आरोह अवरोह बजा के दिखाता हूँ। सबसे पहले राग बसंत, अब राग परज, ऐसे और कंटेंट के लिए ज़रूर फॉलो कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।